नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र चरण परिवर्तन प्रभाव की जानकारी को लेकर। 22 जनवरी 2021 सायंकाल 5:44 पर शनिदेव अपनी वर्तमान सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप इस कार्यक्रम को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो आपको इस बात की जानकारी है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको आगाह करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वर्तमान समय में 3 राशि धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को 7.5 चल रही है, तो वहीं मिथुन और तुला को ढैया और कन्या से शनिदेव पंचमस्थ चल रहे हैं, यानी 6 राशियां। इन 6 राशियों को शनिदेव किसी न किसी प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे, बेहद सतर्क और सावधान होना होगा। सूर्य के नक्षत्र में थे तो आत्मविश्वास को कमजोर करने का काम कर रहे थे, और चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव देंगे। यह मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये 6 जिन राशियों की मैंने चर्चा की, ये सब के लिए मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आपको अशांत कर देंगे। अभी तक चोट आपके आत्मविश्वास पर हो रही थी, आत्मविश्वास डगमगा रहा था, अब मन डगमगाएगा। आत्मविश्वास डगमगा रहा था तो घबराने की ज्यादा जरूरत थी या नहीं, यह चर्चा का विषय है, लेकिन मन डगमगाया तो 100% परेशानी होने जा रही है। आत्मविश्वास डगमगाया तो एक बार को हो सकता है आप निर्णय लेने से अपना कदम पीछे हटा लें, लेकिन मन डगमगाया तो मन के डगमगाने पर भी निर्णय हो जाता है, और हुआ तो तैयार हो जाइएगा अपना नुकसान करवाने के लिए। प्रिय दर्शकों, 90 दिन का वो समय जिसकी चर्चा मैं पूर्व से करता रहा था, और अब इधर विशेष कार्यक्रम के जरिए मैं अब आपको बता भी रहा हूं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण, अगर आप मकर राशि के हैं, उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है, आप निश्चिंत हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं 7.5 से, लेकिन आपके नक्षत्र को शनिदेव ने छोड़ दिया है। अब आप विचार करके सतर्कता और सावधानी पूर्वक, क्योंकि इंसान अगर बैठे रहे तब भी वो असफल हो जाएगा, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, 7.5 वर्ष इंसान बैठ करके तो नहीं काट सकता। जाहिर सी बात है, उसे कदम उठाना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा। बिना प्रयत्न किए उसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, यानी प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक है। अब जबकि शनिदेव की 7.5 को मैंने और छोटे विभाग में आपको बांट करके समझाया, बताया कि 90 दिन एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जब शनिदेव आपके नक्षत्र चरण पर संचरण करते हैं। नक्षत्र नहीं, नक्षत्र चरण। आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए इस मामले में कि आप इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं कि ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ग्रह बिगाड़ते तभी हैं जब आप कोई निर्णय लें, और निर्णय आत्मविश्वास और मन के द्वारा होता है। मन को अगर आप इस समय जरा समझा लें, अपने नियंत्रण में रख लें और कोई बड़ा निर्णय न लें, तो ग्रह ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ नुकसान करा सकता है। उदाहरणार्थ, अगर आप कर्ज में हैं और मैं आपको कहता हूं कि कर्ज के चलते भले आप थोड़े दिन और परेशान हो जाइए, 1 माह का बैंक का जो ब्याज है और बढ़ जाए, लेकिन आप इंतजार करिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए। निसंदेह ये जिसके लिए मैं कह रहा हूं उसके लिए सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है। वो परेशान हो जाएगा कि मैं कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। लेकिन
अगर आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे तो फिर 7.5 साल तक जूझेंगे, और ऐसा नहीं चाहते। केवल मानसिक अशांति और इसी में आपका दिन अच्छा चलता रहे, ऐसा चाहते हैं तो मेरी बात को मान लीजिए। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अगर आप प्रथम चरण के हैं, अब आप सुरक्षित हैं, सावधानी पूर्वक अब आप निर्णय ले सकते हैं, कदम आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपने अगर जन्म लिया है तो अब आप भी आसानी से अपने काम कर सकेंगे, सतर्क होकर के, सावधान होकर के। मैं जानता हूं 7.5 अभी भी जारी है, पूरी तरह से बरी नहीं हैं आप, लेकिन अब आप सावधान होकर के कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मे हैं, समय सुधर गया है लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हैं, पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिए। समय जारी है, परेशानी अभी भी होगी। श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है, पूरी तरह से सावधान हो जाइए। शनिदेव का संचरण अब आपके नक्षत्र, वरन यूं कहें कि आपके चरण पर होने जा रहा है, सो सतर्कता बेहद जरूरी है। और अब वो लोग भी जो श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हैं, उन्हें भी पूरी तरह से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटेगी और दुर्घटना 100% घटेगी। तो आज किन किन को मैंने सावधान किया? उत्तराषाढ़ा के तृतीय, आप सुरक्षा घेरे में हैं, आपको ज्यादा परेशान और डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी आप दायरे में हैं, दायरे से बाहर नहीं हैं, सो सावधानी अभी आपको रखनी है। लेकिन मुख्यतः सावधानी उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ, श्रवण के प्रथम और श्रवण के द्वितीय जो नक्षत्र चरण में जन्मे लोग हैं उनके लिए, और आप चारों के लिए पूरी तरह से सावधानी। बाकी 6 राशियां जिनको मैंने गिनाया, जिन पर ढैया, 7.5 और राशि से शनि जिनके पंचमस्त यानी कन्या, आप सबको सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में अब संचरण कर रहे हैं। अब यहां यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 20 फरवरी 2021 को प्रातःकाल 5:50 पर पुनः नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे और श्रवण के द्वितीय में प्रवेश करेंगे। तब तक बेहद सावधानी, बेहद सतर्कता। प्रिय दर्शकों, सदैव मेरे कार्यक्रमों में आप जिस बात को सुनते रहते हैं, चूंकि ये YouTube है और यहां हर दिन नए दर्शक आते हैं, नए अगर आप दर्शक हैं तो आपको मैं बता दूं कि शनि 7.5 के 7.5 वर्ष, निसंदेह ये 7.5 वर्ष सावधानी के होते हैं। 7.5 वर्षों में कभी भी परेशानी, मानसिक अशांति तो होती रहती है, विशेषकर वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से युत हैं अथवा दृष्ट, उनके लिए तो 7.5 के 7.5 साल निसंदेह कष्टदायी होते हैं, परेशानी भरे होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से युत अथवा दृष्ट हैं और इस समय अगर आप इस स्थिति में चल रहे हैं, यानी 7.5, बहुत सतर्क हो जाइएगा, बहुत सावधान। मानसिक अशांति और परेशानी आपकी बढ़ेगी नहीं, चरम पर जाएगी। सावधानी की आवश्यकता अब सबसे ज्यादा है। एकमात्र उपाय होता है यहां पर हनुमान जी की शरणागति, और साथ ही साथ एक और बात, गरीबों की मदद, उनकी सेवा, उनका अपमान आपके द्वारा न हो। यह वो समय है जहां शनिदेव न्याय का डंडा घुमा रहे हैं। आपसे चूक हुई तो इसकी भरपाई करते रह जाएंगे 7.5 वर्ष। संभल गए, सावधान हो गए तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस मानसिक अशांति थोड़ी हो रही है, होगी। लेकिन अगर नहीं संभले, फिर नहीं संभल पाएंगे, फिर नहीं संभल पाएंगे। हनुमान जी के शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। छायादान सर्वश्रेष्ठतम होता है, सो छायादान शनिवार के शनिवार करिए। काला भैंसा जो प्रायः नहीं दिखाई पड़ता, अगर मिले तो उसको काले तिल के आटे से बना जो रोट होता है, आग में सेक करके बनाया हुआ, तेल लगा करके उसे खाने के लिए दीजिए। पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए। काली गाय को आप ऐसा कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया, तिल और जौ का आटा और उसका रोट बना करके आग पर सेका हुआ
गाय को दीजिए खाने के लिए, इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। मैं फिर बता दूं कि उपायों से ज्यादा जरूरी इस मामले में आपको सावधान रखने के लिए मैं यह कार्यक्रम करता हूं। उपाय बताना तो आपके लिए जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें, सकारात्मक विचार आपके अंदर बना रहे। मेरे इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य होता है यह बताना कि इस दौरान कोई भी कोई बड़ी डील, कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन काल में न कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। तो आशा करता हूं, जाते जाते पुनः दोहरा देता हूं, उत्तराषाढ़ा के तृतीय चरण में आपने जन्म लिया है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सतर्क रहिएगा। चतुर्थ में जन्मे हैं, सतर्क रहिएगा। श्रवण प्रथम द्वितीय आपको पूरी तरह सतर्क रहना है, और बाकी की 6 राशियों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना है, जिनकी कुंडली में शनिदेव चंद्रमा से युक्त और दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा, परेशानी बढ़ेगी। जो उपाय मैंने आपको बताया है, हमेशा से बताता रहा हूं, इन्हीं उपायों को आप शुरू कर दीजिए। आपकी सुरक्षा इसी से तय होगी, बचाव आपका इसी से होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगाह करने के लिए आपको उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आप सतर्क और सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।